नहीं दोस्तों, मैं समिति दंशी एक और वीडियो के साथ है जिन्होंने ये वीडियो भाई सना अमजद यानी 72 हुदूद की सरदार का, जो भाई पहुंची है पाकिस्तानी जाहिल अवाम के जाहिल ओपिनियन लेने के लिए। ओपिनियन ये कि जो हमारा विक्रम रोवर था उसके अंदर से निकल चुका है और वो इस टाइम चंद्रमा के सरफेस पे मूव कर रहा है, मतलब वॉक कर रहा है, मून वॉक कर रहा है। तो भाई देखते हैं पाकिस्तान की जाहिल अवाम क्या इस पे जहालत भरा अपना जवाब देती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और लगाते हैं इनके पिछवाड़ों में दोबारा से आग। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? अजीज हमदानी। क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बेसिकली। जबरदस्त। अच्छा, आपको इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन का तो पता ही होगा। अब उस मिशन का जो है वो दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट मरहला जो है वो शुरू हो चुका है। लैंडर विक्रम से जो है रोवर बाहर आ चुका है और उसने मून के सरफेस पर जो है वो वॉक करना शुरू कर दी है और लूनर सर्विस का वो अगले 2 हफ्तों तक जो है मुतालिया करने वाला है। क्या कहेंगे, कितनी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है पूरी दुनिया को, इससे कितना फायदा होने वाला है किस वक्त, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर है, क्योंकि चंद्रयान 3 ऐसी जगह पर गया है जहां पर अभी तक कोई दूसरा मुल्क नहीं गया। साउथ पोल पे उन्होंने लैंड किया, तो सबसे पहले तो इंडिया को कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि उनका चंद्रयान 3 मिशन इसरो ने किया, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में हम इसके बारे में पढ़ भी रहे थे। तो इसके बारे में दुनिया को मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आई थिंक कि पूरी दुनिया को इसको क्रेडिट देना चाहिए, इंडिया को। इस बजाय मैंने कुछ लोगों को देखा भी है कि इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है काफ़ी हद तक, बट आई डोंट थिंक दैट्स द प्रॉपर वे टू। आई थिंक वी शुड कंग्रेचुलेट देम फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ कंग्रेचुलेशन इंडिया, एंड सेकेंडली इससे दुनिया को, मेरा नहीं किया पर्सनली, आई बिलीव कि इतना ज़्यादा कोई फायदा नहीं है। मून पे चले जाएं, मार्स पे अगर आप जाते हैं, ठीक है, मार्स पे जाके, मार्स पे तो चले इंसानी ज़िंदगी के सर्वाइवल का किसी न किसी हद तक आप कह सकते हैं कि सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इलॉन मस्क के हम देखते हैं वो इस बारे में बड़ा एक्टिव है कि जी हम इन पे किसी न किसी तरह ह्यूमन नेचर बना सकते हैं। पानी है वहाँ पे, ऑक्सीजन जनरेट की जा सकती है, ऑक्सीजन नेचुरली अवेलेबल है वहाँ पे। तो मार्स का तो चलें किसी हद तक फ़ायदा है आपको। तो मून पे जाने का ठीक है, आप वहाँ पे जाके रिसर्च वगैरह ऑर्गेनाइजेशंस आपकी कर सकती हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, बट आई पर्सनली डोंट बिलीव कि इसका कोई ऐसा कोई फायदा नहीं है उनको। क्या वजह, आपको ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही है? जाहिर है एक कौम इतना ज्यादा खर्चा करके 4 सालों की मेहनत लगाकर अगर वहां पर पहुंची है तो डेफिनेटली उन्हें कोई ना कोई शवाहिद मिले होंगे, कोई ना कोई उन्हें पता होगा, सबूत होगा कि भाई इससे ये फायदा होगा। डेफिनेटली बिला वजह तो कोई इतनी एफर्ट और इतना पैसा खर्च नहीं करता। 615 करोड़ का बजट लगाया गया है 4 सालों की इंडिया के साइंटिस्ट। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, यही है ना शायद, हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। लेकिन इस छुट्टी को ये नहीं पता कि मून की जो मट्टी है उसमें कितने मिनरल्स आएंगे, पढ़े लिखे नहीं है। और दूसरी बात, ये लोग रिसर्च भी नहीं करते। इसी पर मैं 36 बार बोल चुका हूँ कि एक टॉपिक को उठाने से पहले बैक टू द पॉइंट। इनको ये नहीं पता कि चांद की मट्टी से उसमें कितने मिनरल्स हैं, कितनी चीज़ें आएंगी। वहाँ के सैंपल्स लेंगे अलग अलग जगह की, कौन सी मिट्टी में कितनी एनर्जी में क्या चीज़ हैंगी, पानी कहाँ कहाँ है, कितने मिनरल्स मिलेंगे उसके अंदर। तो उनको यही नहीं पता कि आने वाले 4 साल की मेहनत, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 615 करोड़ बिल्कुल ठीक है, बट आई पर्सनली बिलीव कि दिस इज अ मार्केटिंग स्टंट। वो अपने आप को पूरी दुनिया में ग्लोबली रिकग्नाइज करवाना चाह रहे हैं कि हमारे पास पैसा है, हम इस तरह से जाके दुनिया में जाके हम ये जी हमने चांद पे पहुंच गए, हम मजीद पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये उनका मिशन बेसिकली मार्केटिंग है, नथिंग एल्स। अच्छा, इंडिया चांद पर इस गार्डों को ये नहीं पता हमने एक मंगल मिशन भी करा था। हमने कितने मिशन, हम कितने ऑलरेडी कर चुके हैं। मार्केटिंग स्टंट है ये। मार्केटिंग स्टंट करना होता ना तो बेटा हम ऐसे नहीं करते, मैनिपुलेट करते हैं, जैसे चाइना करता है चीज़ों को, जैसे यूएस करता है, हम भी वैसे ही करते हैं। लेकिन हम क्लीन, नीट एंड क्लीन चीज़ें कर रहे हैं, साफ सुथरी, कि अगर उसको एक ना बड़ा नहीं, एक बच्चा भी देखे ना तो उसके भी दिमाग में वो चीज़ घुसे। अंडरस्टूड? और हाँ, अपने लोगों के लिए अगर ये कह देता है ना मार्केटिंग स्टंट है, अपने लोगों के लिए, हमारे यहाँ के बच्चों को और जो इस टाइम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगर मार्केटिंग स्टंट करना पड़ जाए ना तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब इससे भी हमें कोई प्रेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम 615 करोड़ लगा के कितने करोड़ों बच्चे, कितने करोड़ों स्पेस साइंटिस्ट हम पैदा कर रहे हैं, रुचि बढ़ा रहे हैं उनकी। हम नॉट इवन डॉक्टर, IPS, UPS इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, IT हब हैं, लेकिन अब नेक्स्ट हम स्पेस हब बनने वाले हैं। और आदित्य L1 के बाद तो शायद जो क्रांति आएगी ना वो इससे 4 गुना स्पीड से चलेगी हमारे देश के अंदर। तो हाँ, पहले पहुंच चुका है। अगर आपको लगता है कि ये मार्केटिंग स्टंट है तो इंडिया तो बहुत साल पहले चंद्रयान जब 1 लॉन्च किया था, इंडिया तो तभी चांद पर पहुंच गया था और चांद पर पानी भी इंडिया नहीं तलाश किया। तो मार्केटिंग स्टंट की मेरा ख्याल है इंडिया को जरूरत नहीं है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है भाई, इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, पूरी दुनिया में इंडिया 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 होता है।
तो इंडिया जैसे इतने काबिल और इतनी ग्रेट कंट्री को मेरा नहीं ख्याल मार्केटिंग स्टंट की जरूरत पड़ती थी। ग्रेट कंट्री है ये, वही है ना जो कह रही थी शेम ऑन यू इंडिया, है ना। ग्रेट कंट्री है भाई, पैसा बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। और इंडियन की है, इंडियन ग्रोथ भी तो चाहिए, वहीं से तो पैसा आएगा सारा। इंडियन पब्लिक भी तो चाहिए ना, बहुत बड़ी चीज है भाई। दुश्मन मतलब जिसके मुंह से हेट इंडिया निकलता था, शेम ऑन यू इंडिया निकलता था, आज वो ग्रेट इंडिया बोल रही है। हिंदुस्तान में देखें आप क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के साथ आप देखें कितना जुल्म और ज्यादती हो रही है। A shame on you India, a shame on you India, a shame on you India। बहुत बड़ी चीज है भाई पैसा। लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, और उनका पहले भी बहुत सारा नाम बच चुका हुआ है पूरे माशरे में, सोसाइटी में। ये कैसे हुआ? उन्होंने काम किया है, अपने आप को मनवाया है, मेहनत की है। चंद्रयान 1 उन्होंने किया, चंद्रयान 2 किया, चंद्रयान 3 किया। चंद्रयान 3 से ही उनका नाम चल रहा है ज्यादा से ज्यादा। चंद्रयान 1, 2, 3 ऐसा करते थे आप लोग, उसको बहुत ज्यादा वो कह रहे हैं कि जी चंद्रयान पे इंडिया चला। मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि अगर आप इंटरव्यू का इस चीज का बेसिकली मकसद है कि पाकिस्तान अगर क्या कर रहा है। अच्छा, एक मिनट मेरी बात सुने। क्या इंडिया ने इन 3 मिशन के अलावा और कुछ नहीं किया? टेस्ला इंडिया में लॉन्च हो चुका है, एप्पल हो चुका है, आईटी के तमाम बड़े ऑफिसेज इंडिया में हैं। इवन के चाइना से कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग हब्स उठाकर जो है वो इंडिया में लगा दिए हैं। मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो इंडिया में बन रही है। ऑलमोस्ट चाइना से तमाम फैक्ट्रीज उठ चुकी हुई हैं। तमाम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज अपने कैंपसेस इंडिया में खोल रही है। बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहा है। आप कह रहे हैं कि इंडिया ने चंद्रयान 1, 2 और 3 के अलावा कुछ नहीं किया? नहीं, आई डिडंट से दैट कि इन्होंने बहुत कुछ नहीं किया, ठीक है। अबे हमने चंद्रयान 1, 2, 3 के अलावा मंगल मिशन भी करा है, अब हम समुद्र मिशन भी कर रहे हैं, सूर्य मिशन भी कर रहे हैं। हमारा आईटी हब, हमारा एक तो पहले बेंगलुरु था, अब गुड़गांव भी है हमारा आईटी हब। सिलिकॉन वैली, ब्रह्मोस हमने बनाई, पिनाका हमने बनाया, तेजस हमने बनाया, नेविक सिस्टम हमने बनाया, 300+ सैटेलाइट्स हमने लॉन्च करी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हमने बेटा। सिर्फ ये चंद्रयान 3 लॉन्च वहां पे करने से पहले ये चीजें हमने करी हैं। 1 टाइम में मंगल पे जाने वाले हम पहले हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स पे फर्स्ट टाइम पे पहुंचने वाले हम लोग। फर्स्ट टाइम में 300 मतलब कितनी हमने 152 समथिंग सैटेलाइट्स लॉन्च करी। फ्रांस की हम कर रहे हैं, जर्मनी की हम कर रहे हैं। इट्स नॉट अ मार्केटिंग स्टंट। अब हमारा हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, सबमरीज हम बना रहे हैं, युद्धपोत हम बना रहे हैं, मेड इन इंडिया। नॉट इवन कि वो कंपनीज उठ के यहाँ पे आ जा रही है, वो अपने फायदे के लिए आ रही है। और हमारा भी फायदा ही है कि हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा उससे, हमारे लोग कुछ सीखेंगे उससे। बट वी हैव ऑलरेडी टू मच कंपनीज लाइक टाटा, जियो, अंबानी, आनंद महिंद्रा। ये तो सिर्फ मेजर कंपनीज आएंगी वर्ल्ड वाइड कि जो इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं वर्ल्ड वाइड। टाटा, अशोक लैंड, टीवीएस, एमआरएफ, हमारे पास पहले से चीजें हैं। बस हमने अपनी चीजें अपनी आबादी के हिसाब से थोड़ी और बढ़ा दिए हैं और इन्वेस्टर आ गए यहाँ पे, ताकि हमारा मैन्युफैक्चर, हमारा जो भी रोड्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, थोड़े और बेहतर बन सके, हमारे लोगों को थोड़े और रोजगार मिल जाए, थोड़ी और चीजें सीखें। क्योंकि एक स्टडी जो करता है वो एक बंदा थ्योरेटिकली करता है, प्रैक्टिकली बहुत बड़ी चीज होती है। शायद तुम्हें ये नहीं पता बेटा, हमने इसको लॉन्च करने के लिए, इसको कामयाब करने के लिए कितने पापड़ बेटने लिए। चंद्रमा पे जितना मतलब माइनस में वहाँ पे टेम्परेचर हैगा, उससे कहीं ज्यादा हमने पहले उसको टेस्ट किया नीचे, फिर इसको हेलीकॉप्टर में स्पेशली मतलब नेचुरल पे लेके गए उस टेम्परेचर तक, समझ गए। तो हमने सिर्फ एक चीज नहीं देखी, बहुत सारी चीजें देखी हैं और इससे कितने फायदे हैं वो शायद वर्ल्ड वाइड जानेगा। जो यूएस गया था ना, पोलो मिशन जो करा था, पोलो मिशन, वहाँ से चांद की मिट्टी लेके आया था वो, बट वो शायद ज़्यादा नहीं थी। अब जो हम माइनिंग करके लेके आएंगे, जो मिनरल्स देखेंगे, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आएंगी, पहले वहाँ देखेंगे सर्वाइवल कैसे हो सकता है। अगर होगा तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नॉट इवन कि सिर्फ हमारा इंडिया का ही, वहाँ से हम अपने कोई चीज़ें लॉन्च कर सकते हैं, हम और देशों के लिए भी लॉन्च कर सकते हैं। उससे आएगा क्या, हमें पैसा। जैसे हमने सैटेलाइट्स लॉन्च करी थी, तो बेटा हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारा निचला तबका है, जो अनपढ़ लोग हैं, थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, उनके लिए भी हम यहाँ पे रोजगार पैदा कर सकें। दैट्स मिशन। और ज़्यादातर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी कंपनीज हम प्रोड्यूस करें। बेटा मोटा भाई है, ऑर्गेनाइजेशंस आपकी आके इन्वेस्ट कर रही हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और चाइना से उठ के सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। जस्ट द रीजन बिहाइंड दिस इज कि आपकी लेबर सस्ती है वहाँ पे। अगर आपके पास 1.5 अरब की आबादी है, ठीक है, और उसको आपने किसी न किसी तरह यूज करना है, उस आबादी को आपने किसी तरह आप चाहते हैं यूटिलाइज हो, उनकी काबिलियत वगैरह जो भी चीजें हैं, तो ठीक है, आप उनके पास इस तरह के लोग, तो इन्वेस्टर्स तो आएगा। इन्वेस्टर क्या चाहता है बेसिकली, अगर मैं लेट्स से आई एम एन इन्वेस्टर, आई हैव $1 मिलियन, तो मुझे तो ये होगा ना कि मैं बजाय इसके कि यूएसए से, जर्मनी, रशिया, स्पेन, इधर उधर से मैं करवाने के बजाय काम, जहाँ पे लेट्स से ऑरली रेट लाइक $20 पर आवर है, मैं तो ये चाहूंगा कि यार मुझे $5 पर आवर पे या $2 पर आवर पे बंदा मिल जाए, और काम वही हो रहा है मेरा। मेरी बात सुने, अपनी 25 करोड़ तुम्हारे पास है,
तुम मंगा लो, सस्ती तो लेबर वहाँ पे भी है, इवन इंडिया से चीप लेबर होगी वहाँ पे, करवा लो। कोई कंपनी इन्वेस्ट करने से पहले वो अपने फायदे, अपने नुकसान, अपनी सेफ्टी बहुत पहले देखती है। भेजा है या खाली है? मतलब खाली है तुम लोगों का तो सालो, तुम्हारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो, सारे करेंगे मदरसा छाप बातें। ये अपने आप को जर्नलिस्ट कहती है, 72 रोजों की सरदार। को यूटिलाइज करना भी एक बहुत बड़ा काम है। हम हमेशा इसी बात पर कहते हैं कि भाई इंडिया में तो बहुत ज्यादा आवाम है, इसलिए इंडिया तरक्की कर रहा है। जितनी ज्यादा आवाम होती है उसको उतने अच्छे तरीके से लेकर चलना भी उतना मुश्किल होता है। आप देखें कि इंडिया का एजुकेशन लेवल, हमारी मेरा ख्याल है 25 से 30 करोड़ की आबादी होगी, ठीक है, इंडिया की मेरा ख्याल है 1.5-2 करोड़ की आबादी है। आप मुझे बताएं कि हमसे 25 करोड़ की आवाम नहीं संभाली जा रही, हम इनको अच्छे से एजुकेट ही नहीं कर पा रहे। और इंडिया इतनी बड़ी आबादी को ना सिर्फ एजुकेट कर रहा है, उन्हें रोजगार के मौके दे रहा है और अच्छा लाइफ स्टाइल दे रहा है। मतलब आप इंडिया की सिटीज देख लें, ठीक है, मैं यहाँ पे इंडिया की वकालत करने नहीं बैठी, लेकिन मैं रियलिटी बता रही हूँ आपको कि भाई रियलिटी क्या है। तो मुझे बताएं कि कम आबादी वाले मुल्क को लेकर चलना आसान होता है कि ज्यादा आबादी वाले मुल्क को लेकर चलना ज्यादा आसान होता है? नहीं, बात है अपने आप के साथ मुखलिसी की, बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। ये पॉइंट है। आप अपने साथ मुखलिस नहीं है, हम एज ए नेशन अपने साथ मुखलिस नहीं है। इंडिया एज ए नेशन अपने साथ मुखलिस है। बीइंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमारे काफी सारे रिसेंटली मैं दुबई में जॉब करता रहा हूँ, ठीक है, 1 साल मैंने दुबई में जॉब किया, मेरे काफी सारे इंडियन कोलीग्स थे। अब मैंने पर्सनली ये चीज़ एनालाइज की कि यार वो अपने साथ वो अपने काम को सिंसियर लेते हैं। हम बहुत ज़्यादा डंडी मारने वाली कौम है, ठीक है, तो इसमें हमारी लीडरशिप का भी किसी हद तक बहुत ज़्यादा कसूर है, बहुत ज़्यादा कि मैं कहूँगा 70-80% कसूर लीडरशिप का भी है। आवाम तो चले किसी हद तक सुधर सकती है, लेकिन हमारे लीडरशिप को हमें प्रॉपर एक तरीके से लेके चलने की जरूरत है। हमें एक विजन दिया जाए कि जी ये आपका विजन है, आपने इस डायरेक्शन में चलना है। हमें एक डायरेक्शन ही नहीं दी जा रही। कभी आपकी 2 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो रही है, 3 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो रही है, वो जा रहा है, वो आ रहा है, वो जेल में है, ये कैसी, हम इस चीज़ से हम लोकल पॉलिटिक्स से बाहर ही नहीं आ रहे। हमने इंटरनेशनल स्टेज पे अपने आप को कैसे रिकॉग्नाइज करवाना है, आप खुद सोचें। अबे किसने कहा तुम्हारे पास विजन नहीं है? किसने कहा तुम्हारे पास इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मतलब अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं करवा रखा तुमने? तुम्हारा विजन भी है, तुमने अपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे तुमने अपने आप को रिकॉग्नाइज भी करवा रखा है, बहुत अच्छे से करवा रखा है। तुम्हारा विजन है फटने का, तुम्हारा विजन है जहालत फैलाने का, तुम्हारा विजन है मतलब तजाई ओढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह बोल देना ये कल सुबह काम हो जाएगा। अब जादू की छड़ी है क्या चूतियो? तुम्हारा इंटरनेशनल, तुम्हारी फेस वैल्यू पता है क्या? तुम्हारी वैल्यूज क्या इंटरनेशनली तुम्हारी वैल्यूज है टेररिस्ट, रेपिस्ट, ड्रग पेडलर, तुम्हारी ये है कि वहाँ पे किडनैपर्स, हैरेसमेंट करने वाले, तुम्हारी इंटरनेशनल ये है। तुम्हारा मिनिस्टर कोई भी जाता है ना बाहर, ये फिक्र करता है कश्मीर से, ये कश्मीर पे तशद्दुद। अबे भूखे नंगो, पहले तुम खुद आपके लिए आटा पाल लो पहले। इंटरनेशनली तुम लोगों के क्लियर फंडेज हैंगे, तुम्हारे क्लियर विजन हैंगे, इंडिया को तबाह करना है, गजवाए हिंद करना है, दैट्स इट। नॉन मुस्लिम को नहीं जीने देना। तुम लोगों के क्लियर विजन ये हैं। ये तो तुम लोगों के छोटे मोटे काम है, ये बस खाली अपने आप को चलाने के लिए, बम बांध के फटने वटने के लिए तुम्हारे काम हैंगे। फटो सन्नू की, कल के फटे आज फट के खत्म करो, हमारे से वापस आ जाए हमारे पास। तरह के पंगे नहीं है। आई नो दे हैव करप्शन इश्यूज, उनके भी काफी सारे इंटरनल मैटर्स हैं कि जिनको वो इंटरनली सॉर्ट आउट कर लेते हैं। हमें सॉर्ट आउट करने के लिए आपस में ही लड़े जा रहे हैं, हम आपस में, सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ी जा रही हैं। 100 मसले हैं हमारे, वो रिजॉल्व नहीं हो रहे। हम कैसे कहेंगे जी हम लेट से चंदा मामा 3 हम कर लेंगे, ठीक है, हम नहीं कर सकते, हमारे पास इतना पैसे ही नहीं है, हम बजट ही नहीं है। हम 1-1 अरब डॉलर के पीछे, IMF के पीछे भाग रहे हैं। दुबई सऊदी जाके आप उसके प्रिंट से आप पैसे मांग रहे हैं कि जी 1 अरब रुपये मुझे। सर यही तो बात है कि हम अपनी आवाम को और अपने मुल्क को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। हमें पता ही नहीं है कि हमारे मुल्क में क्या क्या ज़खाइर हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। यहाँ पर सिर्फ कुर्सी की जंग चल रही है, सब वही जीतने में लगे हुए। इस मुल्क से, इस मुल्क की आवाम से किसी को कोई लेना देना नहीं है। मेरा ख्याल है आप लोग इलेक्शन की तैयारी छोड़ें और आइल्स की तैयारी शुरू करें, क्योंकि इस मुल्क में अब कुछ नहीं रखा। ठीक है, आइल्स की तैयारी करें, सारा कुछ करें, हर कोई कर रहा है। मेरे ख्याल से पिछले साल की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें तकरीबन मिलियंस ऑफ लोग आपके मुल्क छोड़ के वापस बाहर चले गए। अभी भी मेरे पर्सनली कितने सारे दोस्त कह रहे हैं कि यार हम बस यूरोप निकल रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया कनाडा इधर उधर की तैयारी कर रहे हैं। यार ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि ठीक है आप निकलो, किसी हद तक जाओ, लेकिन अपने मदरलैंड को, अपने कंट्री को ना भूलो आप किसी भी हद तक, क्योंकि यही आपकी जन्मभूमि है। इंडिया में जन्मभूमि है आपकी, कि यहाँ पैदाइश हुई धरती। तो बेटा हमारे क्लियर विजन्स पता है क्या होते हैं? अपने घर के साथ सिंसियर रहना हमेशा। हम लोगों के पता है अगर कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है ना, तो उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ ये रहती है कि हमारी जन्मभूमि हमारे लिए बहुत बड़ी है, हमें उसके लिए करना है। फिर तो चाहे वो बिहार से दिल्ली आ जाए, चाहे फिर वो बिहार से मुंबई पहुंच जाए, लेकिन उसको सबसे पहले अपने घर की फिक्र रहती है। तो लाइक दैट अगर वो बिहार से US भी चला जाएगा ना, तो उसको पहले अपनी कंट्री दिखेगी, फिर अपना घर दिखेगा, क्योंकि हमें ये बचपन से चीज़ें सिखाई जाती हैं। तुम लोगों को बचपन से सिखाया ये जाता है कि सिर्फ तुम्हारे धर्म के अलावा कोई सुपीरियर नहीं है, बल्कि सुपीरियरिटी सबसे पहले माँ को दी जाती है, मदर को, मदरलैंड को। तो जब तुम लोगों के कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, तुम लोगों के विजन्स ये हैं, तुम लोगों के टारगेटेड फटने के हैं, तो मे भी वो जो तुम लोग सोच रहे हो ना, दूसरे को देख के सट रहे हो, मैं तो ये नहीं समझता कि पाकिस्तानी अप्रिशिएट कर रहे हैं, बस खाली ये ऊपर ऊपर का है रीज़न।
यहाँ से इनको कमाना होता है, दैट्स इट। नहीं तो इनकी अगर यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा होता ना, बाय गॉड यहाँ से इनकी झालतें दिखा देता मैं। और मैं कहता हूँ एक बार इंडियंस ट्राई करके देख लें ना, इनकी असलियत बाहर आ जाए। बाकी भाई आप लोगों का क्या कहना है इन दो चमन चपूतियों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मैं समीर दविंशी चलता हूँ, मिलता हूँ सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।